हम जमाने के पीछे भाग रहे हैं, ये हमारा है, ये हमारा है। पड़ोसी रोने लगा, पूछा भाई क्या हुआ? बोले हमारे मामा के भांजे के बुआ के नाती के विवाह में हमें नहीं बुलाया, इसलिए रो रहे हैं। कुछ लोग इतने दूर की रिश्तेदारियां रखते हैं। इतनी बड़ी बड़ी रिश्तेदारियां, रिश्तेदार होने चाहिए पर ज्यादा नहीं। भगवान सच्चे रिश्तेदार हैं, इसलिए ईश्वर आनंद के सागर हैं। यदि आनंद मिलेगा, सिर्फ भगवान के भजन में आनंद मिलेगा। भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, सारे दुखों को दूर करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को राधा सहित हम नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधेश। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तोष्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी जानने लगे। अच्छा, वैराग्य कब ले लेना चाहिए? संसार की ममता कब हटा देनी चाहिए? सुखदेव भगवान जी कहते हैं जन्म लेते ही संसार की ममता हटा दो। ये ममता हमें केवल कष्ट देती है, ये ममता केवल हमें दुख देती है। ये संसार की ममता शुरू में बहुत अच्छी लगती है। आपको कभी खुजली हुई कि नहीं? खुजली को खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है। हुई होगी तो अनुभव होगा, हुई नहीं तो क्या। वैसे सबको कभी ना कभी हो जाती है, जानते सब हैं। खुजली को खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है, खुजलाने में अच्छा लग रहा, लेकिन अभी इसके बाद जो जलन होगी वो ज़्यादा दर्दनाक होती है। हाँ या ना? खुजलाने में आओ तो लगता खुजलाते ही जाओ, बड़ा मजा आ रहा है, सुख मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो जलन होती है ना, दर्दनाक होती। उसी प्रकार ये संसार में रिश्तेदारी बनाने में बड़ा सुख मिलता है, निभाने में भी बड़ा सुख मिलता है, खाने पीने मौज मस्ती में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन ये जो सुख है ना, ये खुजली की तरह भी बड़ा सुख मिल रहा है। इसके बाद अभी जलन भी होगी, कष्ट भी मिलेगा, लेकिन हम लोग ना उस कष्ट को देखते ही नहीं हैं। हमें तो सुख में ही माया ने उलझा रखा है, इसलिए ये भगवान की माया है। देखो, आप लोगों को मैं एक बात पते की कह दूं, आप लोग उलझा ना करो संसार में। बेटा बेटी नाती पोता परिवार के बीच में रहना बुरा नहीं है, सबके बीच में रहो, पर सबके बीच में रह करके इन सबसे मन को हटा के रखो। मन भगवान के लिए रखना, मन इनमें लग जाएगा तो ये तो क्या है, क्या करेंगे? तुम हॉस्पिटल में जाओगे तो ये भोजन लेके पहुंच जाएंगे, दवाई का बिल दे देंगे, इलाज करा देंगे। दर्द तो तुम्हें होगा और भोगना तुम्हें पड़ेगा। हमारे दर्द को हम ही भोगते हैं। जमाने के लोग इलाज करा सकते हैं, पैसे की मदद कर सकते हैं, भोजन पानी की मदद कर सकते हैं, पर जो दर्द है वो तो हमें ही भोगना पड़ेगा। मैया, हो गई बात? अच्छा, थोड़ी और पंचायत कर लो। अभी हम कह रहे थे क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, और वहां रिश्तेदारों को फोन चालू हो गया। चलो अच्छा है। अर्थ यही हुआ कि संसार में रहकर भी संसार में ना रहो, ऐसा भाव होना चाहिए। सबके बीच में रहकर भी सबके बीच से परे रहो, कमल के पुष्प की तरह।
पानी में रहता हुआ, कीचड़ में रहता हुआ वो कीचड़ से अलग है, सब में रहता हुआ व्यक्ति सबसे अलग हो, यही संसार में रहना है। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जाने लगे। अपने नरे को, जब बच्चा जन्म लेता तो नरा माँ से टच होता है, नरे को अपने कंधे पे लटका कर चल पड़े। पिताजी ने कहा बेटा नरा भेदन संस्कार तो हो जाने दे। सुखदेव जी बोले पिताजी हमें जरा जल्दी है, हम संसार में रहना नहीं चाहते, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जरा थोड़े दिन रह जाओ ना। तो आदमी उलझ जाता है ना। आप एक कुत्ता पालते हैं, आपको लगता चलो आज हम इसकी मदद कर रहे हैं, भूखा प्यासा मर रहा है, आपने कुत्ते को रोटी खिला दी, उसका इलाज करा दिया, अच्छा हुआ। अब आप जब रोटी खिलाते इलाज कराते हैं ना तो आपका मन उसमें लगने लगता है, इसे पाल लें, अब इसका कौन है। धीरे धीरे आपकी आसक्ति उसके प्रति बढ़ती जाती है। यही माया है, शुरुआत थोड़े से होती है, चलो थोड़े दिन रह लेते हैं, पर जब रह लोगे ना तो जाने का मन ही नहीं करेगा। चलो एक सज्जन बोले महाराज जी हम तो बस विवाह करेंगे, विवाह करके विवाह की जिम्मेदारी पूरी करके भजन करेंगे। अच्छा, कर लिया विवाह, दांत वांत गिर गए, दाढ़ी पक गई, सिर हिलने लगा यूं यूं बुढ़ापे में, अभी तक नहीं निकल रहा है और कह रहा था हम तुरंत निकल जाएंगे। बेटे हो गए, बेटों के बेटे हो गए, अभी उसके बेटे के बेटे की तैयारी है, और ये अभी तक कह के आए थे जल्दी निकल जाएंगे अभी तक फंसे पड़े हैं। एक बार आदमी उलझ जाए तो फिर उलझता ही चला जाता है। ये भगवान की माया मकड़ी के जाल जैसी है, जो एक बार फंसता। इसलिए कहता हूँ आप लोग समझदार हैं, जो फंसे हैं उन्हें फंसे रहने दीजिए। आप तो सबके बीच में रहिए, आप शादी करिए, विवाह करिए, आपका बेटा है बेटी है, सबके बीच में रहिए, सबकी जिम्मेदारियां निभाते हुए भगवान को ना भूलिए। बस इतना याद रखिए, वह एक कृष्ण याद है तो सब बढ़िया, और वो भूल गया और सब याद हैं तो सबको याद करके भी हम करेंगे क्या? ये सब हमारे काम के नहीं है, ये सब यहीं तक के संगी साथी हैं, यहाँ से आगे के संगी साथी भगवान हैं। इसलिए उनसे नाता जोड़ो, इनसे ये मतलब के लोग नहीं हैं। इसलिए सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल गए। पिताजी रोक रहे हैं, पुत्रे तितन्मयतया, रुको बेटा रुको ना, नहीं रुकेंगे, कहाँ जा रहे हो? सन्यास। जंगल में चले गए। तब कुछ वृक्षों ने सुखदेव व्यास जी से कहा वाह आप पुत्र मोह में इतने आ सकते हैं, हमारे बच्चे फलों को तो लोग ले जाते हैं पर आप अपने पुत्र के मोह में इतने आसक्त हो गए, छोड़ने को तैयार नहीं है। सुखदेव भगवान अपने पिता की आसक्ति देखकर उन्होंने एक दृष्टांत दे दिया, पिताजी एक बात कह दें आपसे? हाँ हाँ बेटा कहो। सुनो, एक रानी थी, वो रानी रोज किसी न किसी पुरुष को अपने पास बुलाती थी, क्योंकि वो रानी चरित्र की अच्छी नहीं थी, रोज किसी पुरुष को बुलाती थी। एक दिन रानी ने अपने सेनापति को इशारा किया, सेनापति वहां था, रानी ने कहा आओ। सेनापति ने देखा रानी जो हैं बुला रही होंगी कोई काम के लिए, गए सेनापति, जी महारानी जी बैठो, बिठाया। अब रानी तो अपना भाव प्रकट करने लगी सेनापति से। अब सेनापति उस रानी के सामने कुछ कह ना पाया, तभी दासी ने संकेत दिया, महारानी जी राजा साहब आपके कक्ष में आ रहे हैं। अब तो सेनापति घबराया, रानी भी घबराई कि मेरे कमरे में ये सेनापति है, अभी राजा हम दोनों को मृत्यु दंड देंगे या देश निकाला देंगे। तो रानी डर गई और रानी ने डर के कारण सेनापति को पीछे के दरवाजे से भगाया, चलो यहाँ से जाओ। कहाँ से? पीछे के दरवाजे। अच्छा, वो पीछे का दरवाजा जाके ऐसी जगह, अच्छा पुराने ज़माने में ना राजा महाराजाओं के कुछ गुप्त द्वार हुआ करते थे, जिन द्वारों से आप जाएं तो वो 2-4 किलोमीटर दूर खुलते थे।